गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सभी के सभी को कंप्लीट करेंगे। वो करने के बाद चाहे आप आर डी शर्मा का कोई क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कोई क्वेश्चन उठा लो, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा और कोई भी क्वेश्चन करते हो तो स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे। ठीक है, जितने भी पार्ट दे रखे सभी पार्ट के लिए एक ही, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन का है अनबाइस्ड डाइस थ्रोन, यानी कि एक डाइस फेंकी गई है। अनबाइस्ड वर्ड इसलिए लिखा गया है कि वो जो डाइस है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो प्रॉपर है, उसमें 6 नंबर है, 6 फेसेज हैं, यानी कि एक नॉर्मल डाइस जो हम यूज करते हैं वो है। ठीक है, एक अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में बच्चों वो हमसे क्या पूछ रहा है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो आप इस तरीके से लिखोगे पी ब्रैकेट में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एन इवन नंबर। समझ पा रहे हो? तो इवन नंबर। तो मुझे एक बार बताओ, जब आप डाइस फेंकते हो तो पहले तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं आपको पता, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। उसमें से इवन नंबर कितने हैं, 2, 4, 6। कितने नंबर है, 3। और टोटल नंबर कितने प्यारे बच्चों, 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, 3/6। आपको हर एक पार्ट इसी तरीके से आंसर लिखना है, पी फिर ब्रैकेट में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए फिर आंसर। लेकिन बच्चों मैं सभी पार्ट में सिर्फ आंसर लिखूंगा ताकि हमें टाइम बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कर पाए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या पूछना चाहता है बच्चों हमसे, ए मल्टीपल ऑफ 3। तो जो हमारे टोटल 6 नंबर है प्यारे बच्चों, इसमें से 3 के टेबल, मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक 6, यानी कि 2 नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6। थर्ड पार्ट की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो क्या पूछ रहा है, एन इवन नंबर। और क्या होता है, मैं पहले ही बेसिक वाली वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इवन नंबर हो तब भी चलेगा और 3 के टेबल में आता हो तब भी चलेगा। तो इवन नंबर कौन से, 2, 4, 6, कितने नंबर हो गए, 3। और 3 के टेबल में कौन आता है, 3 और 6 दोनों में आ रहा है, लेकिन एक ही बार काउंट करोगे। तो इन 6 नंबर में से आप सभी नंबर वो काउंट कर लो जो या तो 3 के टेबल में आते हो या इवन नंबर हो। तो 2, ठीक है, 3, 4, 6, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 4 और डिवाइडेड बाय 6। 4 नंबर कैसे हो गए, 2, क्योंकि ये 2 के टेबल में इवन नंबर है। फिर 3 मल्टीपल है 3 के टेबल का, 4 इवन नंबर है, 5 ना तो 2 के टेबल में आता है यानी कि इवन नंबर है, ना 3 के टेबल में आता है, और 6 इवन भी है और 3 के टेबल में, लेकिन एक ही बार काउंट करोगे। टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/6। फोर्थ पार्ट प्यारे बच्चों, एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। एंड में बच्चों जब एंड आता है तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो साइमल्टेनियसली 2 के भी मल्टीपल हो और 3 के टेबल में भी आते हो। तो इन 6 नंबर में से अगर आप चेक करो बच्चों तो 6 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और 3 के टेबल में भी आता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/6। फिर से बता दूं बच्चों, आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे, प्रॉपर पी ब्रैकेट में जिस पार्ट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है और फिर आंसर लिखोगे। फॉर्मूला सभी पार्ट के नाम का एक ही बार लिखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाओ। इसने क्या कहा, इन नंबर 3 और 4। इन नंबर 3 और 4, सॉरी इससे पहले एक पार्ट रह गया, फोर्थ हो गया, हाँ हो गया, फिफ्थ। इन नंबर 3 और 4, यानी कि जो नंबर 3 है वो भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो 3 और 4 नंबर यहाँ पे देखोगे तो कितने हैं, 1, 2। तो एक ही बार 3 लिखा हुआ है, एक ही बार 4 लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2/6। सिक्स पार्ट की अगर हम बात करें भैया, एन ओड नंबर, तो यहाँ से कितने ओड नंबर है, 1, 3, 5। तो 3 नंबर है और टोटल कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/6। सेवन्थ पार्ट की बात करें बच्चों, सेवन्थ पार्ट में नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा नंबर। तो 5 से छोटे नंबर कौन से, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितने नंबर है, 4। ठीक है, 5 से छोटे नंबर कितने, 4, और टोटल नंबर कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/6। समझ पा रहे हो बच्चों।
अगले पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है 8th पार्ट में क्या, इन नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा में 3 नंबर नहीं आएगा, यानी कि 4, 5 और 6। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए 3 और डिवाइडेड बाय 6। समझ पा रहे हो बच्चे बात को, 3 से बड़े नंबर काउंटिंग देखनी है हमें, कौन कौन से, 4, 5 और 6। अगले पार्ट पे आ जाओ बच्चों, 9th पार्ट में क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, इन नंबर बिटवीन 3 एंड 6। बिटवीन का मतलब है प्यारे बच्चों 3 और 6 के बीच में, ना तो 3 काउंट होगा ना ही 6 काउंट होगा, तो 3 और 6 के बीच में तो कौन सा नंबर, एक 4 है एक 5, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2/6। ठीक है, अगर वो यहाँ लिख देता फ्रॉम 3 to 6, फ्रॉम 3 to 6, तो उसमें 3 भी काउंट होता है और 6 भी काउंट होता है। समझ पा रहे हो बात को। अगला पार्ट 10 ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है यहाँ पे, 2, 3, 5। 1 बेटा 1 ना तो प्राइम होता ना ही वो कंपोजिट होता है, ध्यान रखना। तो 3 प्राइम नंबर है यहाँ पर और टोटल कितने हैं 6। ठीक है, 11th पार्ट में क्या कहा बच्चों उसने, एन इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो कौन सा नंबर है, 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम। तो काउंटिंग कितनी है 1/6। ध्यान रखो बच्चों, हम यहाँ काउंटिंग लेते हैं, 2 नंबर तो है लेकिन कितने, 2 कितनी बार लिखा गया ऊपर, 1 बार, तो 1 काउंटिंग 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आ रही है बात। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 2 कॉइन आर टोस्ट। तो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे बताओ केस कितने बनेंगे, कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। वो 4 केस कौन कौन से, लिखने का तरीका पता है ना, कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब हमारा जो भी आंसर होगा वो इसमें से देंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, 2 हेड। तो इन चारों केस में से ऐसे कितने केस है प्यारे बच्चों जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, कितने, एक, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। तो लिखोगे कैसे, फॉर्मूला एक बार जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, उसके बाद पी ब्रैकेट में 2 हेड, मैं बार बार इस तरीके से नहीं लिखूंगा, एक बार लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, 2 हेड, तो कितने केस है 2 हेड वाले, 1, टोटल केस कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4। समझ पा रहे हो बच्चों। सेकंड पार्ट वो क्या कहना चाहता है, 1 हेड। तो ऐसे कितने केस है जिसमें 1 हेड आ रहा है, तो ये केरा 2 केस हो गए बच्चों। तो कितने केस हो गए 2, तो नीचे कितना 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4। थर्ड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना आ गया 3/4। यहाँ 2 है तो बच्चों 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा कम से कम 1, यानी कि ज़्यादा कितने भी हो चलेगा। फिर आ जाओ बच्चों एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1। अब वो ज़्यादा पे फोकस कर रहा है, यानी कि 1 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, 1 से कम कितने भी हो चलेगा, ना भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 1 हेड है, ठीक है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 पे नहीं है, तो कितने केस हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें बच्चों, नो हेड, यानी कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो कितने केस ऐसे, यहाँ पे एक ही केस है जिसमें टेल टेल है, जिसमें एक भी हेड नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। कोई प्रॉब्लम भैया, चले आगे। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा, 3 कॉइन आर टोस्ट, 3 सिक्के। तो जब बच्चों 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल कितने केसेस बनते हैं, 8 केस बनते हैं। वो 8 केस लिखने का तरीका क्या है, याद है, सिखाया था ना, क्या, 8 का आधा कितना होगा 4, 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, उसने पूछा क्या है हमसे। तो फर्स्ट पार्ट में प्यारे बच्चों वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, पी एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली वर्ड का मतलब बताया था बच्चों, ना कम ना ज़्यादा, यानी कि 2 से ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा। तो आपको यहाँ से ऐसे केस काउंट करके लाने हैं जिसमें जो हेड है वो सिर्फ 2 हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो एक तो ये केस है बच्चों, एक ये केस है और एक ये, तो कितने केस है 3, टोटल केस कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। सेकेंड पार्ट की बात करें प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, एटमोस्ट 2 हेड।
एटमोस्ट 2 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, आप 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, कम रह सकते हो, ठीक है। तो आप आ जाओ, ये केस नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हेड है, ये ले सकते हैं बिल्कुल, ये ले सकते हैं, ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 2 से कम होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था एटमोस्ट 2 का मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम कितने भी हो चलेगा, ना भी हो तो भी चलेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7/8, ठीक है। थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, नो टेल, यानी कि एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे यही एकलौता केस ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, बाकी सभी में एक ना एक टेल है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8। फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 1 हेड, ये पार्ट ध्यान से, चलो इससे पहले फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, फिर फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब प्यारे बच्चों कम से कम 2 हेड, 2 से नीचे नहीं जा सकते, अब ज़्यादा रह सकते हो, समझ पा रहे हो। तो कौन कौन से हैं, ये बिल्कुल 2 हेड है, हाँ 2 से ज़्यादा ही हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितने हेड है, 1, 2 से कम नहीं जा सकते। अब आप ये भी ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4/8। कोई प्रॉब्लम। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, यानी कि जो भी केस आप लोगे उसमें कम से कम एक तो हेड होना चाहिए और टेल एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड है, और वर्ड नहीं लिखा है, दोनों कंडीशन। तो इनडायरेक्टली अगर मैं सिर्फ इतना भी कहूँ जिसमें एक टेल एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आ जाओ इसमें, ये अब यहाँ 2 हेड है, 2 ले सकता हूँ क्योंकि उसने एटलीस्ट 1 हेड का है, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन टेल एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक ये केस हो गया, एक ये केस, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 टेल है, ये भी नहीं ले सकते, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें 2 से ज़्यादा टेल है। तो ऐसे सिर्फ कितने केस आए प्यारे बच्चों, 2/8। एंड में ध्यान रखना बच्चों, साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिर्फ ये है तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये है तो भी, लेकिन अगर और है तो ये है तो भी चल जाएगा काम, और ये है तो भी चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चले आगे। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 52 कार्ड। तो कार्ड के बारे में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो फिर भी एक मोटा मोटी से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बता देता हूँ। टोटल 52 कार्ड होते हैं जिसमें 2 कलर होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, ठीक है। 4 ग्रुप होते हैं, 13 कार्ड के, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, ठीक है। और जो 13 कार्ड होते हैं उसमें से पहला इक्का होता है एस, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, फिर होता है जैक क्वीन एंड किंग जिन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। तो मोटा मोटी अगर फेस कार्ड की बात की जाए बच्चों तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कलर में बात करेगा तो 6 फेस कार्ड रह जाएंगे, और किसी भी ग्रुप की बात करेगा तो 3 फेस कार्ड रह जाएंगे। ओवरऑल किसी भी कार्ड की बात की जाए तो टोटल 4 कार्ड होते हैं, कलर में 2 होते हैं, ग्रुप में 1 होते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बेसिक वाली वीडियो मिलेगी, वहाँ जाके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें क्या कहा गया, एक कार्ड निकाला गया यार। फर्स्ट पार्ट ने पूछा ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी बताओ, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ए ब्लैक किंग आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब ब्लैक किंग कितने होते हैं बच्चों, देखो टोटल जो किंग होते हैं, मैंने कहा था कोई भी कार्ड टोटल 4 होते हैं, और जैसे उसके साथ कलर जुड़ेगा, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लैक, वो 2 रह जाएंगे। तो किंग वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन ब्लैक कलर के कौन से होते हैं, 2, और टोटल 52, ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट, आइदर ए ब्लैक किंग और ए किंग, ठीक है, या तो एक ब्लैक किंग हो और या किंग हो। तो बच्चों और का मतलब दोनों में से कोई भी हो चलेगा। तो ब्लैक किंग किंग, ठीक है, तो किंग ही आ गया एक तरीके से, आप किंग ही कह सकते हैं। तो किंग के कार्ड कितने होते हैं, 4, और टोटल कितने होते हैं, 52। समझ गए प्यारे बच्चों, जो ब्लैक किंग है वो किंग में तो आएगा ही, सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता था किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। आ जाओ अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ब्लैक एंड ए किंग। अब ब्लैक किंग नहीं कहा, सिर्फ ब्लैक कार्ड का है, ब्लैक। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। किंग कितने होते हैं, 4, लेकिन उन 4 में से 2 किंग ब्लैक कार्ड में भी तो होते हैं प्यारे बच्चों। तो 26 कार्ड हो गए और 2 किंग, 2 टोटल 4 होते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक कार्ड वाले 2 किंग काउंट नहीं किए क्योंकि वो ब्लैक कार्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो टोटल कितने कार्ड हो गए बच्चों, 28 कार्ड हो गए, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, कितने, 28। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 28/52,
टू। ध्यान रहे बच्चों 26 ब्लैक और 2 किंग, 4 होते, 2 काउंट किए रेड वाले ब्लैक में चले गए। अगला क्या कहा है, जैक क्वीन और ए किंग, और लगाया तो इसका मतलब कोई भी हो चलेगा। तो हमारे पास 4 जैक होते हैं बच्चों, 4 क्वीन होते हैं और 4 कितने होते हैं किंग। तो टोटल कितने कार्ड हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 12/52। समझ पा रहे बच्चों बात को। पांचवा पार्ट, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, मतलब हार्ट के ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, मना कर रहा है ना तो हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। किंग वैसे तो 4 होते हैं लेकिन हम 3 देखेंगे, क्यों, एक तो हार्ट में ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हर एक ग्रुप में एक कार्ड होता है। बेटा ये जितने भी पार्ट है ध्यान से पढ़ना है, समझ पा रहे हो बात को। प्रोबेबिलिटी आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो नाइदर ए हार्ट के 13 कार्ड मना कर दिए उसने, किंग भी मना कर दिया। किंग के 4 कार्ड होते हैं लेकिन एक ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो 3 ही बच गए। तो 13 और 3 कितने कार्ड हो गए 16। तो 16/52। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, 16/52। ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले पार्ट पे, स्पेड और एन एस। ठीक है, या तो स्पेड होना चाहिए, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 13। ठीक है, फिर एन एस 4 होते हैं लेकिन एक स्पेड में आ गया, फिर से कितने कार्ड हो गए 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 16/52। समझ पा रहे बच्चों। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड, एस 4 होते हैं लेकिन इसमें से एक कार्ड स्पेड में आता है तो इसलिए 3 बच गए, 13 और 3 कितने होंगे 16। आ जाओ अगले पे, नाइदर एन एस नोर ए किंग, ना तो इक्का ही चाहिए और ना ही किंग, तो दोनों के दोनों हटा दिए। तो 4 इक्के होते हैं हमारे पास, 4 किंग होते हैं, तो 8 कार्ड हटा दिए बच्चों। 52 कार्ड होते हैं उसमें से 8 हटा दोगे तो कितना बच जाएगा 44। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सातवें पार्ट की 44/52। समझ पा रहे हो बच्चों। ना ही हमें इक्का चाहिए जो कि 4 होते हैं, ना ही हमें किंग चाहिए जो कि 4 होते हैं। तो 4 और 4 8, ये 8 कार्ड नहीं चाहिए, उसके अलावा कार्ड चाहिए। उसके अलावा कितने बच गए 44। आ जाओ अगले पे, नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। अब ये कह रहा है कार्ड, लाल कार्ड भी नहीं चाहिए, कितने होते हैं रेड कार्ड 26, और ना ही क्वीन। क्वीन 4 होती है लेकिन 2 इसमें भी आ रखी है तो हम कितनी लेंगे 2। तो 26 और 2 कितने हो गए 28। तो ये 28 कार्ड नहीं चाहिए इस बार, समझ पा रहे हो, नहीं, मना कर रहा है। यहाँ जब ऊपर आया था तो चाहिए थे, अब मना कर रहा है। तो 28 कार्ड हटा दोगे 52 में से प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा हमारा 24। समझ गए बात को। 24 क्यों लिखा, मना किया है तो ये 28 कार्ड हो गए, 26 ये 2 ये 26 और 2 28, 28 कार्ड मना कर रहा है। फिर बाद में कंफ्यूज हो बच्चों, ये वैसे तो 4 होती है लेकिन 2 क्वीन रेड में ऑलरेडी आ चुकी है इसलिए 2 ही काउंट होंगे। आ जा अगले पार्ट पे, अदर देन एस। अदर देन एस का मतलब है बच्चों इक्के को छोड़ के कुछ भी हो, तो इक्के कितने होते हैं हमारे पास 4, उस 4 को छोड़ के कुछ भी हो तो कितने कार्ड बच गए 48। तो 9 पार्ट कितना आ गया हमारा 48/52। ठीक है बच्चों। 10 तो 10 जो होता है 10 नंबरी जो कार्ड होते हैं, तो मैंने कहा था कोई भी कार्ड 4 होते हैं, कलर में 2 रह जाते हैं, ग्रुप में 1। तो 10 की बात कर रहा है तो कितने कार्ड होंगे 4। तो 10वें पार्ट का आंसर आएगा हमारा 4/52। ठीक है बच्चों। स्पेड, तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52। आ जाओ अगले पार्ट पे, ए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26/52। द 7 ऑफ क्लब, 7 मतलब 7 नंबर वाला कार्ड, और किसका क्लब एक ग्रुप है, तो ग्रुप में कितने, हर एक कार्ड कितने होते हैं 1। तो 7 नंबर के क्लब वैसे किसको कहते हैं बेटा, चिड़ी को कहते हैं। चिड़ी की सत्ती कितनी होती है 1, तो 1 कार्ड चाहिए, तो 1 कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52। फिर से बता दूं बच्चों ध्यान से, इसने क्या कहा है 7 ऑफ क्लब ग्रुप है, 13 कार्ड के 4 ग्रुप होते हैं, उसमें से एक ग्रुप कौन है क्लब, उसका हमें 7 नंबर कार्ड चाहिए। तो हर एक ग्रुप में हर एक कार्ड एक ही होता है, तो कितना होगा 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52। ए जैक। ठीक है, अब इसके आगे ना तो कलर लिखा है ना वो, यानी कि ओवरऑल जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 4/52। ठीक है, चले आगे आ जाओ। द एस ऑफ स्पेड,
इक्का किसका? स्पेड। स्पेड एक ग्रुप है तो स्पेड का इक्का, तो स्पेड का इक्का कितना होगा? एक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। समझ पा रहे हो बच्चों? अगला पार्ट, ठीक है। एक क्वीन, क्वीन कितनी होती है? क्वीन 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52। ए हार्ट, हार्ट एक ग्रुप होता है और ग्रुप में कितने कार्ड होते हैं? 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/52। आ जाओ अगले पार्ट पे, ठीक है। अगला पार्ट कहता है प्यारे बच्चों रेड कार्ड, कलर। तो कलर में कितने कार्ड होते हैं? 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52। आ जा अगले पार्ट में, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। किंग को भी मना कर रहा है, क्वीन को भी मना कर रहा है, चाहिए नहीं उसे, ठीक है। तो किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन भी कितनी होती है? 4, तो 8 कार्ड मना कर दिए, तो कितने बच गए? 44। समझ पा रहे बच्चों? तो आंसर आ गया 44/52। तो बच्चों कार्ड से रिलेटेड जितने भी वो पार्ट पूछ सकता था तो मैंने सबके सब कवर करने की कोशिश की है। अगर इनके अलावा कोई बच भी जाता है तो अब आप आसानी से कर लोगे। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए है ना, बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से याद होना चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूशन को याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कार्ड में ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, ये 5th क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको स्पेशली, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें कार्ड रिमूव कर देता है। और जब कार्ड रिमूव करता है ना तो हमसे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 5वें क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान से, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, और ये स्पेशली रेड कलर आर रिमूव्ड। यानी कि लाल रंग के जो पत्ते हैं, कौन कौन से? जैक, ठीक है, लाल रंग में 2 होते हैं, ये रिमूव कर दिए, ठीक है। 2 ये कार्ड रिमूव कर दिए, 2 क्वीन रिमूव कर दी रेड कलर की, 2 किंग रिमूव कर दिए, 2 एस। तो टोटल 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 कार्ड हटा दिए हैं। यानी कि अब हमारे पास टोटल 52 कार्ड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। कितने कार्ड है? 44। यानी कि अब ये नीचे 52 नहीं आएगा, कितना आएगा? 40। समझ गए बात को? फिर से समझ लो। रेड कलर के जैक, क्वीन, किंग एंड एस हटा दिए हैं। तो रेड कलर में हर एक कार्ड 2 होते हैं, तो 2 जैक, 2 क्वीन, 2 क्वीन, 2 किंग, 2 एस, तो ये टोटल 8 कार्ड हटा दी। तो ये 8 कार्ड हटाने के बाद प्रोबेबिलिटी पूछनी है। क्यों? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी कि जो बच गए, बच कितने गए? 44। ए कार्ड इज ड्रॉन, आपसे क्या पूछेगी? एक ब्लैक क्वीन। क्वीन रिमूव जरूर किया लेकिन रेड कलर की, तो ब्लैक की तो एज इट इज होंगी ना 2। वैसे तो कितनी होती है? 4, ठीक है। क्वीन कितनी होती है? 4। ब्लैक कलर कितनी होंगी? 2। और टोटल 44 आएगा। 44, 52 नहीं आएगा, ध्यान रहे। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये रेड कार्ड, रेड। वैसे तो प्यारे बच्चों रेड कार्ड होते कितने हैं? 26, लेकिन हम ये 8 कार्ड हटा चुके हैं। तो इस 26 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा? 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 18/44। ब्लैक जैक, तो ब्लैक जैक, जैक कितने होते हैं? टोटल तो 4, लेकिन ब्लैक के कितने होंगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2/52, सॉरी 44। बेटा ये रिमूव जरूर किए गए लेकिन रेड कलर के, ब्लैक के तो एज इट इज रहेंगे। पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड का ही दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों। फेस कार्ड का दूसरा नाम होता है। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं फेस कार्ड? 12। वो मैंने वहाँ छोड़ दिया था तो यहाँ इंक्लूड कर लिया जानबूझ के, ठीक है। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12, ठीक है। कितने होते हैं? 12। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वीन, किंग हटा दिए गए हैं। फेस कार्ड में होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये 6 फेस कार्ड हटा दिए गए हैं। टोटल 12 होते हैं लेकिन 6 फेस कार्ड हटा दिए हैं। हार्ट का कार्ड वैसे कितने होते हैं? हार्ट के 13। लेकिन रेड कलर में से ये हटाए तो जैक, हार्ट भी रेड कलर का एक ग्रुप होता है। तो ये 2-2 होते हैं, तो हार्ट में 1-1 होते हैं। तो एक ही हटा दिया, एक ही हटा दिया, एक ही हटा दिया, एक ही हटा दिया। तो ये 4 कार्ड हटा दिए। समझ गए? रेड कलर में 2 होते हैं लेकिन हार्ट में कितने होते हैं? 1। तो हार्ट जो होता है वो रेड का एक पार्ट होता है। तो एक एक कार्ड वो हटा दिए। तो कितने बच गए बच्चों? 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 9/44। समझ गए बात को? 6, एक क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड भी हार्ट का ही होता। क्वीन हटा चुके हो आप रेड कलर की, तो डायमंड की भी हट गई। तो एक भी क्वीन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0।
ध्यान रहे, क्वीन 4 होती हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। रेड कलर की हटा चुके हो तो डायमंड भी एक रेड कलर का ही ग्रुप है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0। क्वीन 4 होती हैं, 2 हटा चुके हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/44। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो जितने भी रिमूव कार्ड वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से करना है कि कौन सा कार्ड हटाया है और किस कलर का हटाया है, किस ग्रुप का हटाया है। अब इतना करने के बाद शायद ही कार्ड का कोई क्वेश्चन रहेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ए लेटर एक अल्फ़ाबेट ही चूज करना है। चूज एन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। ये जो असैसिनेशन वर्ड दे रखा है प्यारे बच्चों, इसमें से हमें एक लेटर, मान लो प्लास्टिक के जो होते हैं ना जोड़ने वाले, वो अल्फ़ाबेट है और उनसे जोड़ के बना रखा है। तो तुमने इसमें से एक अल्फ़ाबेट उठाना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक वोवल होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों वही है फॉर्मूला, ए वोवल। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो यहाँ देखो कितने वोवल है टोटल, 1 2 रिपीट हो रहे, एक ये 3 4 5 6 वोवल। तो ऊपर आ जाए 6। टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/13। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा कंसोनेंट। तो इन 13 में से 6 वोवल है तो 7 क्या होंगे कंसोनेंट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/13। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डाइस से रिलेटेड। डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जितने बन सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। अगर इनके अलावा भी कोई रह गया होगा तो कोई एक आधा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करने के बाद आप उन्हें खुद से कर लोगे। तो जब 2 डाइस को, बेसिकली एक डाइस का क्वेश्चन तो मैं पहला करा चुका हूँ, यहाँ ये 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस थ्रो कर रहा है वो, ठीक है। तो 2 डाइस का क्वेश्चन है। तो 2 डाइस जब फेंकी जाती है, आपको पता है कितने केसेस बनते हैं 36। वो केसेस कैसे लिखे जाते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। उन केसेस में वहाँ मैंने सम से रिलेटेड टेबल भी बनवाया था, तो उस टेबल को एक बार हम यहाँ पे ही बना लेते हैं। सम वाले टेबल को बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन में, सम से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर। तो कैसे बनाया था टेबल अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, 2 से लेके 12 तक काउंटिंग। ये 2 से 12 तक की काउंटिंग क्यों है, इसका रीज़न मैं दे चुका हूँ बेटा वहाँ पे। क्योंकि जो मिनिमम सम है वो 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12। और नीचे कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टी काउंटिंग 5 4 3 2 1। समझ पा रहे हो? तो ये सम वाला टेबल हमारे बड़े काम आने वाला है बच्चों। कैसे यूज करना वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, उसमें क्या लिखा फर्स्ट पार्ट में, 8 एज द सम। 8 एज द सम, यानी कि जो 2 डाइस फेंकोगे आप, उन डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उन नंबर का सम कितना होना चाहिए 8। तो यहाँ इस टेबल में ऊपर देखो बच्चों, सम के आगे एस मतलब सम, एस के मतलब क्या प्यारे बच्चों सम। तो सम किसके आगे 8, समझ गए। तो इसके नीचे कितना लिखा हुआ 5, यानी कि ऐसे 5 पेयर है प्यारे बच्चों जिनका सम कितना है 8। और 2 डाइस के केस में टोटल पेयर कितने होते हैं 36 पेयर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसी क्या हो जाएगी बच्चों 5/36। समझ पा रहे हो 5 कहाँ से आया, जिनका सम 8 है ऐसे 5 पेयर है। और जब 2 डाइस फेंकी जाती है टोटल पेयर कितने होते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। ब्रैकेट में क्या लिखोगे 8 एज द सम। सेकेंड पार्ट डबलेट। तो डबलेट क्या होता है बच्चों, सेम नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे 6 पेयर होते हैं बच्चों जो डबलेट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। अब यहाँ पे इसने डबलेट तो कहा, लेकिन साथ में किसका डबलेट कहा है, प्राइम नंबर का, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा 2 2 3 3 5 5। तो कितने पेयर हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 3/36। कोई दिक्कत? चले आगे फोर्थ, ए डबलेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर का डबलेट कौन कौन सा होगा 1 1 3 3 5 5। फिर से कितने पेयर है 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/36।
सम ग्रेटर देन 9, ध्यान रखो ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। अब 9 से बड़ा सम मतलब सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो 10, 11, 12, 10 के नीचे कितना 3, 11 के नीचे 2, 12 के नीचे 1। तो कहने का मतलब है ऐसे टोटल 6 पेयर है जिनका सम 9 से ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। समझ पा रहे हो बच्चों? फिर से समझ लो, सम 9 से बड़ा चाहिए। तो 9 से बड़ा कितना हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12। 10 के नीचे 3 पेयर, 11 के नीचे 2, 12 के नीचे 1। तो ऐसे टोटल 6 पेयर है, ठीक है, जिनका सम 9 से ज़्यादा है। अगला 6 पार्ट क्या कहा उसने? एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट, यानी कि जो डाइस है उसमें पहला नंबर क्या होना चाहिए? इवन। ठीक है, तो कौन कौन से केस हो सकते हैं? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये वाले हो गए। ऐसे 4 वाली लाइन आएगी, ऐसे ही 6 वाली लाइन। तो 2 वाली लाइन में भी 6 होंगे, 4 वाली लाइन में भी 6 होंगे, 6 वाली लाइन में भी 6 होंगे। तो टोटल कितने केस हो गए? 18। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 18/36। जिसको ये नहीं समझ में आया 18 केस है कैसे आए, वो 36 केसेस बना सकता है और उनमें देख सकता है पहली डाइस में इवन नंबर कितनों में लिखा है। इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड। इज सम लेस देन 6, 6 से कम, यानी कि 2, 3, 4, 5। तो इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10/36। ठीक है बच्चों, आ जाओ अगले पार्ट पे। यहाँ वर्ड ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्या कहा? नाइदर 9 नोर 11 एज द सम। नाइदर 9 नोर 11, यानी कि जो सम है ना तो 9 होना चाहिए ना 11, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, 9 के नीचे कितने पेयर हैं? 4। 11 के नीचे कितने? 6। तो 4 और 2 6। तो ये 6 पेयर नहीं होने चाहिए, मना किया है। तो इसके अलावा कितने पेयर बच गए? 30 पेयर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 30/36। समझ गए बात को? 9 पार्ट इन नंबर अदर देन 5, यानी कि उस डाइस पे 5 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेटा जब वो 36 केस देखोगे तो 5 आपको कहाँ नज़र आएगा? एक तो इधर से जो सीरीज चलेगी 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, ये 6 नंबर होंगे। एक यहाँ से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। तो उन 36 केस में देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको 11 जगह 5 मिलेगा। कितनी जगह? 11। पर इसने मना किया है नंबर अदर देन 5, 5 को छोड़ के। ठीक है, तो 5 ऐसे 11 पेयर है जिसमें 5 है, तो उसको छोड़ के कितने पेयर बच गए? 25 पेयर। जिनको समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने सामने कॉपी लिखो और वो 36 पेयर बना लो। जब वो 36 पेयर बना लोगे तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। आ जाओ अगले पे। इवन नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों की दोनों डाइस में इवन नंबर होना चाहिए। तो जैसे कौन सा? 2 2, 2 4, 2 6। ठीक है, 3 ये हो गए। फिर कौन सा? 4 2, 4 4, 4 6। ठीक है, टोटल 9 पेयर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/36। आ जाओ अगले पे। 11 पार्ट 5 एज ए सम, 5 एज द सम, सम 5 होना चाहिए। तो 5 के नीचे कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36। 2 विल कम अप एटलीस्ट 1, 2 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो बेटा उन 36 केस में जब जाके ध्यान से देखोगे तो 2 11 बार नज़र आएगा आपको। कितनी बार नज़र आएगा? 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्यारे बच्चों 11/36। वो 11 कौन कौन से पेयर होंगे? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, ऐसे 1 2, 2 2, 3 2, 4 2 देख लेना, टोटल 11 पेयर मिलेंगे। 2 विल कम नोट कम आइदर टाइम, मना कर रहा है इस बार बच्चों। तो 11 बार आता है तो इसका मतलब 25 बार नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/36। ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 10, टोटल मतलब फिर वही सम की बात कर रहा है। तो 10 कितने बार आया है? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3/36। समझ गए बात को? 13 एज द सम। बच्चों मैक्सिमम सम 12 हो सकता है, इसका मतलब 13 तो कभी आ ही नहीं सकता, और आ नहीं सकता तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। आ जाओ आगे। ए सम लेस देन और इक्वल टू 12, सम लेस देन
और इक्वल टू 10, यानी कि जो सम है वो 12 से कम या 12 के बराबर, यानी कि तो सारे केस आ गए। और जो कंप्लीट केस होते हैं वो कितने होते हैं 36 कितना आ गया 1। समझ गए बात को। ए प्रोडक्ट ऑफ 10, इस बार सम नहीं कहा, क्या कहा है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो देखो ऐसे कौन कौन से पेयर है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है। 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। कोई और पेयर है 5 2 जा 10, 10 2 5 जा 10। और कोई ऐसा पेयर है जैसे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, नहीं आ रहा है ना। तो आपको 2 ही पेयर ऐसे मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या है 10, 5 2 जा और 2 5 जा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 2/36। कोई प्रॉब्लम बच्चों। चले आगे अगला पार्ट, डिफरेंस ऑफ 2। जो डाइस का इस बार सम नहीं कह रहा, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो डिफरेंस मतलब माइनस करने पे, तो किस किस का डिफरेंस 2 होगा। जैसे कि पहली वाली लाइन पे आओगे तो 1 3 3 1, 2 पेयर हो गए प्यारे बच्चों, 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरीके से आप उस लाइन में और आ जाओ, दूसरी वाली लाइन में 2 वाली लाइन में कौन सा होगा 2 4 4 2, ठीक है। फिर आ जाओ अगली लाइन में 5 वाली लाइन में 5 3 3 5, ठीक है। फिर 6 वाली लाइन में आ जाओ बच्चों 6 4 4 6। इस तरीके से आप काउंट करके यहाँ लिख लोगे, पेयर लिख दोगे। चलो आप खुद ट्राई करना। इसी तरीके से आप ये ट्राई करना प्रोडक्ट लेस देन 60, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 16 से क्या आना चाहिए कम। तो ढूंढना ऐसे कितने पेयर है जिनका प्रोडक्ट 16 से कम है, फिर उनका आंसर यहाँ लिखने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कर लोगे। आ जाओ अगले पे। बेसिक कराते वक्त मैंने कहा था डाइस का अल्टरनेट क्या है। 2 कस्टमर आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन ए सेम वीक मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे कितने दिन है 6 दिन। समझ पा रहे हो बच्चों। तो मैंने डाइस कराते वक्त ही बता दिया था कि डाइस की जगह वो डेज दे सकता वीक के, हफ्ते के 6 दिन। तो हफ्ते में 6 दिन दिए तो 36 केस बनेंगे, 5 दिन दिए तो 25 केस बनेंगे, 4 दिन दिए तो 16 केस बनेंगे। तो ये 36 केस लिखने का तरीका बताया था मैंने, ठीक है। टोटल 6 दिन है, तो वहाँ बेसिक में जाके देख लेना। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है हमसे, सेम डे, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो 6 दिन आगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। सेकेंड पार्ट क्या पूछा, डिफरेंट डे, अलग अलग दिन प्रोबेबिलिटी। तो बेटा 6 दिन सेम है, तो उसके अलावा जो 30 दिन बच गए उसमें वो अलग अलग दिन जा रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 30/36। थर्ड पार्ट कंजिक्यूटिव, मंडे ट्यूसडे, समझ गए, ट्यूसडे मंडे, ठीक है 2 दिन हो गए। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक है 2 दिन ही हो गए। वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, ठीक है 6 दिन हो गए। इसी तरीके से थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, ठीक है 8 दिन, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे। तो कितनी आ जाएगी 10/36। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। चले आगे आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 2 to 101, यानी कार्ड है उनके ऊपर जो नंबर है वो 2 से लेके 101 तक लिख दिए गए हैं और उनको मिक्स कर दिया गया है इस तरीके से कि आपको नहीं पता कि उस कार्ड पे कौन सा नंबर लिखा कौन सा नहीं। उसके बाद आपने कार्ड निकाला और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या है, एक इवन नंबर। तो बच्चों एक तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं। तो 2 से लेके 101, यहाँ पे 2 और 101 दोनों ही काउंट होंगे। अगर वो लिख देता बच्चों बिटवीन, तो उसमें ना तो 2 काउंट होता ना 101। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों 100 नंबर, क्योंकि एक नंबर एक हटा है, बाकी 2 से लेके 101 तक है। तो टोटल नंबर तो हो गए 100। बच्चों ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है बहुत ध्यान से लिखा करो इस केस में खासकर, क्योंकि ये गलत तो सब कुछ गलत है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे देखो 2 से 101, ठीक है। अगर 1 से काउंटिंग करता तो 101 और एक 1 हटा दो, कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब इसने कहा कि वो एक इवन नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भैया। तो एक तो आप ऐसे काउंट करो 2 4 6 8, ऐसे करते रहे तो पागल हो जाएंगे। ध्यान रखना जितने टोटल नंबर होते हैं ना उसके आधे ओड होते हैं और आधे क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर है 100, तो इस 100 में आधे ही ओड होंगे और आधे क्या होंगे इवन, यानी कि 50 ओड होंगे और 50 इवन। अब आप कहोगे सर 99 हुए, तो 99 में क्या होगा बच्चों हाफ करोगे तो वो पॉइंट, तो उसमें एक नंबर या तो ओड ज़्यादा होगा या इवन,
वो आपको इनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे ख़त्म है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ओड वाला नंबर ज़्यादा है या इवन वाला नंबर ज़्यादा है। समझ गए। फिलहाल यहाँ पे टोटल 100 नंबर है, तो आधे ओड होंगे और आधे क्या होंगे, इवन। तो 50 नंबर इवन है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50/100। ठीक है। ए नंबर लेस देन 14, 14 से कम, 14 काउंट नहीं होगा, 13 नंबर, लेकिन काउंटिंग 2 से स्टार्ट है, तो 1 भी हट गया, यानी कि 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12/100। बच्चों ये नंबर वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से लिखने हैं, और इनमें सबसे ध्यान से लिखना ये, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो पेपर में जितने पार्ट है सारे गलत, अगर ऊपर वाला गलत है तो एक ही पार्ट गलत होगा। अगले में, इन नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है बच्चों, जैसे कि 1, 1 1 जा 1, 4 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, 1 हटा दो। तो एक तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 10 10 जा 100। तो टोटल 9 नंबर आ रहे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर 2 से लेके 101 के बीच में है, तो 9/100। समझ रहे हो बात को। फिर से सुन लो, 9 कैसे आया, 2 2 जा 4, यानी कि एक तो 2 का आ गया, 3 3 जा 9, ऐसे ही 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, छोटा ये 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, इससे कम है। समझ गए। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। आगे, ए प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19। समझ गए बच्चों। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/100। ठीक है। 5 पार्ट, मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में। अब ये और इंटरेस्टिंग है, अब ऐसे काउंट नहीं कर सकते 7 14 21, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। सीधे क्या करा करो, इस वाले नंबर को 7 से डिवाइड कर दो। तो जब 101 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कितने नंबर आगे, 14 नंबर। कितने आगे, 14। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 14/100। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ नंबर गायब कर देता है और उनमें 7 का भी मल्टीपल गायब हो सकता है। तो ये देख लेना कि वो स्टार्टिंग से गायब हुआ या नहीं। वैसे अगर 1 से लेके 101 तक बात करोगे तो ऐसे 14 मल्टीपल है 7 के। ठीक है। आ जाओ, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। एंड ये वर्ड मैं बेसिक में समझा चुका हूँ, यहाँ पे भी बार बार आएंगे। मैंने कहा था पूरी प्रोबेबिलिटी में कहीं भी यूज हो सकते हैं। एंड का मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 के टेबल में भी आता है और 5 दोनों के टेबल में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम हमेशा एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में है, यानी कि 15। अब हर एक वो नंबर जो 15 के टेबल में आता होगा वो 3 के टेबल में भी आएगा और 5। तो 15 30 45। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आप 15 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाए, 4। तो ऐसे 4 नंबर है जो 15 से डिवाइड होते हैं, और जो जो 15 से डिवाइड होंगे वो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो इन दोनों से डिवाइड होता है, ध्यान रखना। तो 4 नंबर आगे भैया ऐसे जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। फिर से सुन लो, एंड का मतलब एक ही नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो ही नंबर 5, यानी कि दोनों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया, 15। ठीक है। अब जो जो नंबर 15 के टेबल में आएगा वो 3 के में भी आएगा, 5 के में भी काउंट कर लेना है। समझ गए बात को। 3 और 5। तो अब यानी कि वो सारे नंबर आप ले सकते हो जो 3 के टेबल में भी आते हो, 5 के टेबल में भी आते हो, अलग अलग भी। समझ गए। आपको ऐसा नंबर नहीं लेना जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 1 से लेके 101 तक 3 के टेबल में कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 33। तो 33 ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं। 5 से डिवाइड कर दो, 20 ऐसे नंबर है जो 5 के टेबल में। टोटल कितने नंबर हो गए, 53। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ ऐसे भी नंबर रहे होंगे जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आए होंगे। वो कौन से थे, 15 30 45 60। ये समझ गए बात को। सॉरी बच्चों, एक गड़बड़ कर दी थी हमने। ये यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 थोड़ी ना आएगा। 15 6 जा 90, तो 6 नंबर आएंगे। ठीक है। आ जाओ अब यहाँ, तो 3 से डिवाइड होने वाले 33 नंबर, 5 से डिवाइड होने वाले 22। लेकिन इनमें कुछ नंबर ऐसे जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, वो कौन से, 15 के टेबल वाले, यानी कि 6। तो वो 6 नंबर माइनस कर दो, 53 में से 6 गया 47, तो 47/100। समझ गए बात को। आ जाओ अगले पे।
ठीक है। आठवां, एन इवन प्राइम नंबर। बच्चों दो इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, हो गया पार्ट पूरे, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चले आगे, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। लीप ईयर। पहले तो मुझे ये बताओ लीप ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर वो साल होता है बच्चों जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा फंडा समझ लो। किसी भी नॉर्मल ईयर में जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 52 डेज होते हैं। कोई भी बात कर लो आप। बच्चों किसी भी नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो उसमें 52 कंप्लीट वीक होते हैं, यानी कि हर एक बच्चों एक नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो उसमें 52 कंप्लीट वीक होते हैं, यानी कि हफ्ते का हर एक दिन वहाँ पे 52 बार होता है और एक एक्स्ट्रा डे होता है। समझ गए बात को? और किसी लीप ईयर की बात की जाए 52 कंप्लीट वीक होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ध्यान रखना कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2। अब वो 2 कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी, फ्राइडे सैटरडे भी, सैटरडे संडे भी, संडे मंडे भी। समझ गए? 7 ये और 7 इनके उल्टे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमसे क्या पूछा है कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए। कितने? लीप ईयर में कितने संडे होने चाहिए? 53। ठीक है बच्चों, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है। संडे की जगह मंडे लिख देता तो भी यही आंसर आएगा, कोई भी डे लिख दे तो देखो 52 तो होते ही हैं। अब जो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, समझ गए बात को? उन 2 दिन में संडे कब कब आ रहा है? सैटरडे संडे में आ रहा है और एक संडे मंडे में। 2 दिन हो गए, टोटल केस कितने हैं? 14। तो काट के कितना आ जाएगा? 1/7। तो एक लीप ईयर में 53 मंडे संडे पंडे कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। रटा मत करो, ध्यान रखना पेपर में 53 की जगह 52 लिख दे तो 52 तो डेफिनेटली होंगे, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन ये किसकी है? 53 की। समझ गए? अगर 52 आता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। ए नंबर x रैंडम, इनमें से एक नंबर आपने उठा लिया कोई भी। रैंडमली वर्ड का मतलब जब ये नंबर आप सेलेक्ट कर रहे थे तो आपको पता नहीं है। अब इसने क्या कहा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि x स्केयर लेस देन 2 हो। यानी कि जब आप वो नंबर उठाया है आपने उसका स्केयर करो। जैसे आपने उठा लिया 2 तो 2 का स्केयर कितना होता है? 4। समझ गए? तो कह रहा है वो जो स्केयर आया है ना वो 2 से छोटा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया -2 अगर उठाया, 2 का स्केयर 4, 2 से छोटा नहीं है, हटा दो। -1 का स्केयर 1, 2 से छोटा, हाँ ठीक है। 0 का स्केयर 0, 2 से छोटा है, ठीक है। 1 का स्केयर 1, 2 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/5। बच्चे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझा करो, पेपर में होते नहीं है। फिर से सुन लो, आपने कोई एक नंबर उठाया और आपको देखना है उस नंबर का स्केयर 2 से छोटा है या नहीं है। छोटा है तो आपका फेवरेबल है। तो ये 3 नंबर ऐसे जिनका स्केयर 2 से छोटा है तो फेवरेबल होगा 3। टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5। ठीक है बच्चों, आ जाओ 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इन नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3, यानी कि जो 1 2 3 है उसमें से आपने एक नंबर उठाया और उसको नाम दे दिया x। समझ गए बात को? इसी तरीके से 1 4 9 में से आपने एक नंबर उठाया उसको नाम दे दिया y। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या 1 2 3 इसमें से रैंडमली कोई भी एक नंबर उठाया और उसको क्या नाम दे दिया? x। और कौन से थे? 1 4 9 इसमें से कोई भी एक नंबर उठाया और रैंडमली नाम दे दिया y। अब पूछ क्या रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की x y, यानी कि जो भी नंबर आए, जैसे मान लो आपका यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भी आपने 1 उठा लिया, तो एक्स वाई का मतलब 1 1 जा 1, मतलब मल्टीप्लाई किससे छोटी होनी चाहिए? 9 से छोटी। तो बच्चों पहले तो यार टोटल पेयर कितने बन सकते हैं वो बताओ। टोटल पेयर मतलब यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से भी 1, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 1, यहाँ से 9, 3 पेयर हो गए। यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 9, एक 3 पेयर और हो गए।
यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 9, यानी कि टोटल जो पेयर होंगे वो कितने पेयर होंगे 9, यानी कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम है प्यारे बच्चों कितना आएगा 9। अब आपको चाहिए ऐसे कितने पेयर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 9 से छोटी है। 1 1 जा 1 एक पेयर, 4 1 जा 4 दो पेयर, 1 9 जा 9 9 9 से छोटा नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 पेयर, 3 9 जा 27 नहीं आएगा। फिर आ जाओ 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ज़्यादा है, तो टोटल कितने पेयर हो गए बच्चों 5 पेयर। ये पेयर आप लिख भी सकते हो, जिसको डाउट है कैसे आए 9 देखो इधर 1 1 1 4 1 9 2 4 2 1 2 4 2 9 3 1 9। तो इस तरीके से बेटा टोटल 9 पेयर हैं, और आपके जो काम के हैं हर एक वो पेयर जिनकी मल्टीप्लाई 9 से छोटी है, जैसे ये भी काउंट नहीं होगा, ये समझ पा रहे हो। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है। वो कह रहा है एक बैग में कुछ 5 रेड बॉल और कुछ ब्लू बॉल है, वो ब्लू बॉल हमने एक्स मान ली। अब वो हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, यानी कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी वो डबल है रेड बॉल के, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है, अपना फॉर्मूला एक ही रहता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 5, टोटल बॉल कितनी है 5 + x। बेटा 5 रेड बॉल और ब्लू बॉल हमने x मान ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5/x। इसी तरीके से अगर हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ठीक है, तो ब्लू बॉल कितनी है x और टोटल कितनी है 5/x। आ गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है, जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की वो डबल है रेड के। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ये रही x/5 + x, ये डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की। फिर से सुन लो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का दुगुना है। कोई दिक्कत, 5 + x से 5 + x कैंसल आउट, 5 2 जा 10, तो x कितना आ गया 10, यानी कि जो ब्लू बॉल है हमारी वो कितनी है 10। फिर से आ जाओ बच्चों, 5 रेड बॉल है और ब्लू बॉल हमने कितनी मान ली x, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/5 + x, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये भी फेवरेबल अपॉन टोटल। उसके बाद हमें क्या कहा गया, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल। ठीक है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है, डबल ये है, मल्टीप्लाई रेड से क्यों किया, क्योंकि एक बात बताओ, इधर 8 है इधर 4 है, डबल है ना, तो छोटे में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो बराबर होगा, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई इसमें इसलिए किया क्योंकि ये छोटा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक बैग में 12 बॉल हैं, आउट ऑफ विच x आर वाइट। ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में था 5 रेड बॉल और सम आर ब्लू बॉल्स, 5 के अलावा ब्लू बॉल्स थी। यहाँ 12 बॉल है और उसमें से x आर वाइट। ठीक है, एक बॉल निकाली गई, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फर्स्ट पार्ट में वाइट बॉल बच्चों, तो वाइट बॉल है कितनी x और टोटल बॉल कितनी है 12। कोई प्रॉब्लम बच्चों। सेकंड पार्ट कह रहा, अगर 6 बॉल और डाल दी जाए, 6 बॉल और डाल दी जाए, वाइट बॉल है 6, ठीक है, तो अब जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना वो डबल हो जाएगी पहले पार्ट के मुकाबले। समझ पा रहे हो, कह रहा कि अगर 6 बॉल और डाल दी जाए, यानी कि x तो पहले थी, 6 और डाल दी, यानी कि जो अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी सेकंड केस में वो कितनी आएगी, x + 6/18। 12 पहले थी, 6 और आ गई 18, x वाइट बॉल थी 6 और आ गई तो x + 6। तो ये कह रहा है इस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो इसका क्या है डबल। सेकंड केस में जो प्रोबेबिलिटी आई है वो फर्स्ट वाले केस के क्या है डबल। 6 मोर वाइट बॉल आर पुट इन द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल विल बी डबल। किसका डबल हो जाएगी, डैट इन फर्स्ट पार्ट। समझ गए। ठीक है, अब सोल्व करो बच्चों। 2 6 जा 6 3 जा, x + 6 = 3x और दिस विल इम्प्लाइज 2x = 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बैग में कितनी वाइट बॉल थी, 3 वाइट बॉल थी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। आंसर को चेक भी कर सकते हो सही आया गलत। करें, देखो 3 और 12, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में कितनी आ जाएगी 12, यानी कि 1/4। कह रहा है 6 बॉल और डाल दी, कितनी 6,
तो वाइट कितनी हो जाएगी 9, टोटल कितनी हो जाएगी 18, काट दो 1/2, कह रहा डबल हो जाएगी, डबल हो गई, देख लो 1/2, यानी कि आंसर क्या हमारा सही है। कोई दिक्कत? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ए जार कंटेन 52 मार्बल्स आउट ऑफ विच ब्लू, ग्रीन एंड वाइट, यानी कि जो टोटल 54 हैं उसमें से कुछ ब्लू मार्बल हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ क्या है वाइट। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे, ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल कितने हैं हमें नहीं पता, हमने x मान लिए, टोटल कितने हैं 54। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों x को सोल्व करोगे तो कितना आ जाए 54/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि जो ब्लू मार्बल है वो कितने आगे 18। इसी तरीके से आगे आ जाओ, ग्रीन मार्बल हमें नहीं पता कितने हैं बच्चों, y मान ले, टोटल कितने हैं 54, हमेशा फॉर्मूला तो वही चलेगा फेवरेबल अपॉन टोटल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 4/9। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना जा 54 × 4/9, 9 6 जा 6 4 जा 24, तो 24 ग्रीन मार्बल। अब टोटल कितने थे 54, तो जो ब्लू वाले हमने z मान लिए, तो z + x + y इक्वल्स टू 54, x की वैल्यू कितनी है 18, y की वैल्यू कितनी है 24 इक्वल्स टू 54। यहाँ से प्यारे बच्चों z को सोल्व कर लेंगे और z कितना आ जाएगा 24 + 10 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। 54 में से 42 गया तो कितना बच गया 12, यानी कि जो उस बैग के अंदर हमारी वाइट मार्बल थी वो कितने हैं 12। कोई दिक्कत? फॉर्मूला एक ही रहता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन टोटल। उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आगे चला करो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आज हमने कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कर ली बच्चों, इसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। कोई एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो तुमसे नहीं होगा, और नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू बच्चों।